एक बार की बात है, इलेरिया नामक राज्य के पास समुद्र में एक बड़ा तूफान आया। उसमें एक जहाज डूब गया। उस जहाज में जुड़वा भाई बहन वायोला और सेबेस्टियन भी सवार थे। तूफान के बाद दोनों बिछड़ गए। हर एक को लगा कि दूसरा मर गया है। वायोला बच गई, लेकिन अकेली और असहाय थी। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक लड़के का भेष धारण कर लिया और अपना नाम सेजारियो रख लिया। फिर वह इलेरिया के शासक ड्यूक ओर्सिनो की सेवा में पहुंच गई। ड्यूक ओर्सिनो बहुत भावुक स्वभाव का व्यक्ति था। वह एक सुंदर और धनी युवती ओलिविया से गहरा प्रेम करता था, लेकिन ओलिविया अपने भाई की मृत्यु का शोक मना रही थी और उसने प्रण लिया था कि वह 7 साल तक किसी पुरुष से प्रेम नहीं करेगी। फिर भी ओर्सिनो ने हार नहीं मानी और उसने अपने नए सेवक सेजारियो वायोला को ओलिविया के पास संदेश पहुंचाने भेजा। वायोला जब ओलिविया से मिली तो वह अपने स्वामी का संदेश सुनाने आई थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी, आकर्षण और कोमलता देखकर ओलिविया उसी पर मोहित हो गई। उसे यह पता ही नहीं था कि सेजारियो वास्तव में एक लड़की है। दूसरी ओर वायोला खुद चुपचाप ड्यूक ओर्सिनो से प्रेम करने लगी थी। इस तरह से प्रेम का एक अजीब त्रिकोण बन गया। ओर्सिनो ओलिविया से प्रेम करता था, ओलिविया सेजारियो से और वायोला ओर्सिनो से। उसी समय किस्मत से वायोला का भाई सेबेस्टियन भी जीवित बच गया। वह इलीरिया पहुंच गया। क्योंकि उसका चेहरा वायोला जैसा ही था, लोग उसे भी सेजारियो समझने लगे। ओलिविया भी उसे देखकर यही सोच बैठी कि यह वही व्यक्ति है जिससे वह प्रेम करती है। उसने तुरंत उससे विवाह कर लिया। इस बीच ओलिविया के घर में मजेदार घटनाएं भी घट रही थी। उसका चाचा सर टोबी बेल्च, उसका दोस्त सर एंड्रयू और नौकरानी मारिया ने मिलकर ओलिविया के सख्त स्वभाव वाले सेवक मालवोलियो के साथ शरारत की। उन्होंने एक नकली प्रेम पत्र लिखकर मालवोलियो को यकीन दिलाया कि ओलिविया उससे प्रेम करती है। पत्र में लिखा था कि यदि वह पीले मोजे पहनेगा और हमेशा मुस्कुराता रहेगा तो ओलिविया प्रसन्न होगी। मालवोलियो ने यह सब किया और सबके सामने हंसी का पात्र बन गया। धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी। सेजारियो असल में वायोला है, यह बात सभी को पता चल गई। तब ओलिविया समझ गई जिससे उसने विवाह किया है वह वास्तव में सेबेस्टियन है। यह जानकर वह प्रसन्न हुई, क्योंकि वह वास्तव में उससे ही प्रेम कर बैठी थी। ड्यूक ओर्सिनो ने भी वायोला का असली रूप देखकर उसकी सच्चाई को स्वीकार किया और उससे विवाह करने का निर्णय लिया। केवल मालवोलियो गुस्से और अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन बाकी सभी पात्र खुश हो गए। अंत में